मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 के 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट मेथड जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है। क्योंकि जो वाला मैंने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन वापस लाना वाला, इससे नेक्स्ट 2 एग्जांपल आएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा? डायरेक्ट वाला। ठीक है बेटा। तो उसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ठीक है बेटा। इस एग्जांपल को आप अननोन फंक्शन के इक्वल वाला भी कर सकते हो कि मैंने मान लिया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू अननोन फंक्शन, उससे भी कर लोगे। ठीक है। और इस चीज में मत घबराना कि आंसर चेंज आ रहा है तो मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं। ठीक है। बट हमें थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस करनी है और ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे तो हमारा डायरेक्ट मेथड का भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन इंटीग्रल इक्वेशन दिस इनिशियल कंडीशन दिस। हमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है। ओके। इनिशियल कंडीशन जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है वो इनिशियल कंडीशन है, मतलब x की सेम वैल्यू पे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। तो x की सेम वैल्यू पे y और उसके डेरिवेटिव का गिवन ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाला। ठीक है। तो इसके लिए आप सिंपल सा चीज है, या तो नॉन फंक्शन वाला जो है वो अपना लो या डायरेक्ट मेथड का। ठीक है। तो हमें डायरेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे मेथड, अपने डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं हेयर, एक मिनट, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखो विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन भी तो दी हुई है ना बेटा, तो इनिशियल कंडीशन भी हम यहाँ पे लिखेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे पास, y ऑफ 0 इक्वल टू y डैश ऑफ 0, दोनों की वैल्यू सेम 0 दे रखी है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है उसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग, और जिसमें डेरिवेटिव नहीं है, नो डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग। यही चीज है हमारा
कि डेरिवेटिव वाला अलग रखना है, नॉन डेरिवेटिव वाला अलग। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डेरिवेटिव है मेरे पास, ठीक है, और ये इसमें नहीं है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बात समझ आ गई। डायरेक्ट मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि डेरिवेटिव वाला, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे हम इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, y डबल डैश, ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन है मेरे पास, ठीक है, और जिसमें नहीं है वो इधर, तो इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा देखो, हमारे पास इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इस वाले पोर्शन की हम इंटीग्रेशन कैसे, कब तक करेंगे, देखो मेरे पास y डबल डैश है, ओके, या मतलब यहाँ पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बोलते हैं इसको, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास y डैश आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक कम हो जाता है। अब तक के सारे क्वेश्चंस में हमने यही किया, और कैसे आता है ये भी चीज मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। और इसका एक बार और करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे y। तो देखो प्रोसीजर तो वही है कि हमें डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन तो जब तक करना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ही ना हो जाए, ठीक है, बात समझ आ गई। पर डायरेक्ट करना है, अननोन फंक्शन नहीं मानना है यहाँ पे। इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास ये था, इस मतलब ये होता सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगी, यहाँ पे ध्यान दो, एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली दिस। बात समझ आ गई। तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ये चीज ना कर इसको मैं वैसे लिख देती हूँ, इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, इक्वल टू दिस। ओके बेटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, इंटीग्रेटिंग equation second on both side with respect to x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और कहाँ से, फ्रॉम, अब देखो a की वैल्यू मेरे पास a to x होता है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 to x। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे जो होगा ना x की वैल्यू यहाँ पे वही लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे बाई चांस 1 1 होता तो 1 लेते, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके बेटा, तो हम अब जो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं हम, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा पास लिख लेती हूँ, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, 0 से x तक, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो चीज यहाँ पे आप लिख दो, कोई दिक्कत, और यहाँ पे माइनस, ठीक है बेटा। अब आगे इसको सॉल्व करें। अब देखो 0 to x इसको लिख सकती हूँ, सॉरी 0 to x आएगा, मैंने 0 लिख दिया, इसको लिख सकती हूँ मैं बेटा ये, ओके। अब ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 to x y, ये y जो होता है वो x का फंक्शन होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपल y भी लिख सकते हो कंफर्टेबल के हिसाब से, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस, क्लियर। इससे ये गया, मेरे पास यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन 0 to x dy अपॉन
dx। ओके, माइनस ये वाला पोर्शन मेरे पास बेटा अभी एज इट इज ही रहेगा। अब देखो इंटीग्रेशन dx क्या होता है मेरे पास वाला साथ वाला, इसके साथ वाला, तो इसके साथ वाला क्या है बेटा मेरे पास ये, तो ये आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx और लिमिट्स एज इट इज, ये वाला पोर्शन मेरे पास एज इट इज बेटा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे देखो आपको पूरा स्टेप्स ओपन करके नहीं दिखाने हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे जब, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आपको पता है इससे मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक कम, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डायरेक्ट ये वाली चीज लिखने की नीड ही नहीं है आपको, ठीक है। इसी स्टेप से सीधा आप ये वाला स्टेप आ जाओगे। ये मैंने इसलिए दिखाया कि जिससे आपको समझ आ जाए कि इससे ये कैसे आया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कम हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे समझाने के लिए अब मुझे पता है बेटा, इसको जब लिमिट हम पुट करते हैं इसमें, तो मैं इसको कैसे चेंज कर देती हूँ, इसकी जगह ये लिख देती हूँ, ठीक है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वाला फंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया दिस, ओके। अब माइनस इंटीग्रेशन बाय ये पूरा का पूरा एज इट इज। अब हमें पता है जब हम लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत बेटा। अब y डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है मेरे पास, y डैश ऑफ जीरो की वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास y डैश x। यहाँ पे देखो माइनस के 0, इसमें से गया 0, दिस इज हटा दो और मेरे पास आंसर यहाँ पे जो मतलब आंसर कह रही हूँ जो टर्म निकल के आई वो है ये। अब 2 मान चुके थे, दिस इज द क्वेश्चन थर्ड। बात समझ आ गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक का तो कोई डाउट है नहीं। अब देखो बेटा अगर हम बात करें तो हमें देखो मेरे पास यहाँ पे थे, एक बार इंटीग्रेशन कर दिया मेरे पास अभी आ गया, एक बार और कर देंगे तो फाइनली हमें y ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक बार और करेंगे। अब इसको मैं करूंगी थोड़ा सा इधर की साइड, चलो नीचे ही कर लेते हैं सीधा, है ना। तो अगेन integrating on both side with respect to x from 0 to x, ठीक है। फिर से हम इंटीग्रेशन करें। अब देखो इसका थर्ड का ही तो करें, देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से x तक कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से x तक कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब जो मेरे पास यहाँ पे क्या है y डैश ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन बैठा हुआ, तो इसे ब्रैकेट में लो और तब लिखो ठीक है। जो इक्वेशन थर्ड है इसका हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये एज इट इज है ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज है, इसकी इंटीग्रेशन करें 0 से x तक x के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इतना आ गया, एक मिनट बेटा, ओके। अब आगे करते हैं। अब देखो इसको सिंपल सा मैं वही चीज कंफर्टेबल जोन के हिसाब से dy अपॉन dx लिख सकती हूँ, या यहाँ पे दिस, है ना। और यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन अच्छे से लिखते हैं इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन 0 से x, ये वाले भी साथ में इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx, ये वाला पोर्शन और एक बाहर, ठीक है। इससे ये गया तो मेरे पास यहाँ पे बचा दिस, ठीक है, ओके क्लियर बेटा।
अब मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके साथ वाला, मतलब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y। तो हम डायरेक्ट बेटा अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे dy/dx है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा मेरे पास आ जाएगा दिस, लिमिट एज इट इज। अभी करके दिखाया, पूरा का पूरा प्रोसीजर अभी किया ना मैंने, दिस, इससे ये गया मेरे पास, ये आ गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है y, यही चीज मैंने लिखा है, ये है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे एक कम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मेरे पास सिंपल y आ जाएगा। कैसे आया वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बेटा। मैंने कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल वाला पोर्शन कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इसकी रिप्रेजेंटेशन का खेल, माइनस ही जितनी बार भी आ रहा है इसको एक बार, y ऑफ x एज इट इज, ये जितनी बार आ रहा है इसको ऐसे, ये लिखने का फंडा होता है, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे y ऑफ x एज इट इज, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, y ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन जो है y ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो -0 इक्वल टू माइनस दिस, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, ठीक है। अब ये माइनस है तो इससे यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है, -0 भग जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास आ गया दिस। अब देखो बेटा, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, देखो सबसे पहले हमने इस टाइप की जो हम डायरेक्ट मेथड होता है इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग, विदाउट डेरिवेटिव वाला अलग, ठीक है। फिर वही प्रोसीजर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे इंटीग्रल इक्वेशन लानी है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो मैंने इसका एक बार किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया इससे कम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर एक बार और करूंगी तो फाइनली मुझे ये मिल जाएगा, जो कि मुझे अब मिल चुका है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो थर्ड चीज होती है बेटा, जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है, वो आएगी दिस। अब देखो इसके बाद, क्योंकि हम क्या करते जब अननोन फंक्शन वाला पोर्शन लेते थे ना, उसमें हर वैल्यू निकालने के बाद उसमें वेरिएबल चेंज करते थे, बट यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं, यहाँ पे तो सिंपल सा ये चीज है, डेरिवेटिव वाला अलग, विदाउट डेरिवेटिव वाला अलग, इंटीग्रेशन करो, फाइनली हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फाइनल में पहुंचने के बाद ही हमें वेरिएबल चेंज करना है। अब ये चीज तो आपको पता है बेटा, वेरिएबल क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन आती है तो उसके अंदर जो अननोन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से बैठा होता है, ठीक है, बट हमारे पास आ रहा है ऐसा, तो हम यहाँ पे क्या कर जाते हैं, वेरिएबल को चेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो अब वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रल जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंटीग्रेशन 0 to x, यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ t और dt, ठीक है। क्यों चेंज किया वो चीज आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर जो यहाँ पे ये फंक्शन बैठा है ये मुझे इस तरीके का चाहिए, ना कि ऐसा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करते हैं और वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है हमारे पास उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेटा कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हमने माइंड में किस तरीके से सेट किया होता है, इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t एज इट इज और dt एज इट इज, ठीक है। अब इस 2 के लिए एक फैक्टर आएगा मेरे पास x माइनस के t, और इसकी पावर में 2 में से एक कम जो पावर है उसी का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी y ऑफ x इक्वल टू,
ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to x, अब x माइनस टी की पावर 1, ठीक है, और अपोन में 1 फैक्टोरियल y ऑफ t और dt। अब देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास होती है 1, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 1। अब किसी के अपोन में 1 होगा तो दिस, ठीक है बेटा। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर निकल के आ गया वो आया है दिस। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मैं, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के टी y ऑफ t और dt। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो जो हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड है ना, इसमें सिंपल सा फंडा है बेटा, डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग, विदाउट डेरिवेटिव वाला पोर्शन अलग। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जो हमने पहली बार करी तो मेरे पास इससे एक कम, फिर दूसरी बार करेंगे तो ये आ जाएगा। फाइनली हमें ये निकालना होता है, ठीक है। ये निकालने के बाद ही हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये निकाली तो यहाँ वेरिएबल चेंज किया फिर यहाँ, ऐसे नहीं। पूरा प्रोसीजर करने के बाद सबसे लास्ट में हम वेरिएबल चेंज करते हैं और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।